नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। देश की राजधानी नई दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान लगभग एक महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और 23 दिसंबर को ही यानी आज के ही दिन हर साल किसान दिवस भी मनाते हैं। ऐसे में इस किसान दिवस पर बात उस शख्सियत की जिनकी अगुवाई में किसानों ने 42 साल पहले दिल्ली में अपनी ताकत का एहसास कराया था। 23 दिसंबर 1978, दोबारा तारीख सुनिए, 23 दिसंबर 1978। आज से 42 साल पहले राजधानी में बूट क्लब पर ठिठुरन के बीच किसानों के विशाल जमावड़े को देख दुनिया चौंक गई थी। भारत की किसान शक्ति से दिल्ली ने राजनीतिक गर्मी भी ला दी थी। माना गया कि चीन की लाल मार्च के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मजमा था। किसानों का यह जमावड़ा चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हुआ था। तभी से 23 दिसंबर को उन्हीं के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान ही नहीं, भारत सरकार भी 23 दिसंबर को किसान दिवस के अलावा 23 से 29 दिसंबर के बीच जय जवान जय किसान सप्ताह भी मनाती है। लेकिन 2020 का यह किसान दिवस और चौधरी साहब की 118वीं जयंती कुछ अलग ही है। देश के कई हिस्सों के किसान बूट क्लब या दिल्ली में नहीं बल्कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर संविधान दिवस से डटे हुए हैं। उनको देश के कई हिस्सों से समर्थन भी मिल रहा है। तो किसान आंदोलनरत हैं और आज किसान दिवस के दिन भी किसानों के समर्थन में देश के कई हिस्सों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिलों के खिलाफ, उन बिलों के खिलाफ जो जिनको कि सुधार बिल कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। हमारे शहर सिलीगुड़ी में भी आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर मलाकार के नेतृत्व में आज एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। उनसे हमारे प्रतिनिधि ने उनसे बात की, सोनी जी ने, और आप भी देखें कि सोनी ने जब बात की शंकर मलाकार से तो क्या कुछ कहना था उनका किसान बिल को लेकर आज किसान दिवस के खास अवसर पर। देखिए सर, क्या वजह है कि आप ये रैली आज रैली जो कर रहा है यूथ कांग्रेस कर रहा है, ये विरोध का कोई मुद्दा है। जैसे पहला मुद्दा है जो काला कृषि कानून बनाया गया पूंजीपतियों के स्वार्थ के लिए, जिसके खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान आज इकट्ठा हो गया। एक किसान का काला कानून बातिल का दावी। महंगाई बढ़ रही है, रोज गैस के दाम बढ़ रही है, आलू प्याज का दाम सोच के बाहर। एक एक करके सरकारी संपत्ति जो हमारे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, रेल, टेलीफोन, जो हमारे बीएसएनएल, हमारे बैंक, हमारा एलआईसी जो लाभजनक संस्था है। एक तरफ हम लोग रोजगारी का बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं, दूसरी तरफ जहां से रोजगार होने का है वो सरकारी संस्था जितना भी लाभजनक संस्था है उसको बेच रहा है। इसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस, दार्जिलिंग जिला यूथ कांग्रेस आज सड़क पर उतर रही है। दुख की बात यह है कि बंगाल के कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली का भाजपा सरकार दोनों बंगाल में खून का राजनीति, खून का होली खेल रही है। लेकिन महंगाई के विरोध, बेरोजगारी के लिए और काला कृषि आइन के लिए, सरकारी संपत्ति बेचने के खिलाफ कोई नहीं लड़ाई कर रहे हैं। जहां एक तरफ किसान आंदोलन के बीच किसान दिवस मना रहे हैं, वहीं सरकार भी इसे अलग अंदाज में मना रही है। बीते 100 सालों में भारत में किसान आंदोलनों, फार्मर प्रोटेस्ट के साथ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजश्री पुरुषोत्तम दास रंगा और चौधरी चरण सिंह जैसे नायक जुड़े रहे। इसमें चौधरी चरण सिंह ऐसे शख्सियत थे जिनकी पूरी राजनीति ही किसानों पर और उनकी मांगों पर केंद्रित रही। जीवन की आखिरी सांस तक किसानों को जगाते रहे। उनका मत था कि भारत में ग्रामीण और शहरी दो संसार है, और लेकिन संख्या में बहुत अधिक ठहरने वाला ग्रामीण जनसमूह ही असली भारत है। तो चौधरी चरण सिंह लगातार आंदोलनरत भी रहे और अपनी राजनीति दरअसल किसानों की खातिर ही जारी रखे थे। उन्होंने लगातार किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई भी जारी रखी। कई बार मुख्यमंत्री और अल्प समय के लिए ही सही, छोटे समय के लिए सही, देश के प्रधानमंत्री का सफर भी उन्होंने तय किया।
अब इस बार कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 सुधारवादी कानूनों के विरोध में किसान गत 26 नवंबर से ही दिल्ली को घेरे हुए हैं। कई दौरे की वार्ता के बाद भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई। 8 दिसंबर को सैकड़ों किसानों संगठनों ने भारत बंद भी करवाया। किसानों की मूल आशंका क्या है? दरअसल किसानों की मूल आशंका यह है कि जो नए कानून लाए गए हैं, जो सुधार किए गए हैं, इन सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उस पर फसलों की सरकारी खरीद और वर्तमान मंडी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। नए कानूनों के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हवाले हो जाएंगे, जो किसानों का जमकर शोषण करेंगे, ऐसा किसानों का पक्ष है। सरकार का भी अपना तर्क है कि इन कानूनों से कृषि उपज की बिक्री हेतु एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी, जो वर्तमान मंडी और एमएसपी व्यवस्था के साथ चलती रहेगी। उलझन अभी भी है और उलझनों के पेच सुलझने की जगह और उलझते जा रहे हैं। यानी आंदोलन अभी भी आंदोलनरत है किसान, और आंदोलन अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी सरकार से बातचीत का दौर जारी तो है, पर किसान अपनी मांगों से अडिग नहीं हो रहे। वो अपनी मांगों पर अडिग है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को सरकार मान ले, तभी वो वहां से हटेंगे। पर निश्चित तौर पे आज का किसान दिवस कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि कहा भी जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में अन्नदाता ही अगर खुश ना रहे और अन्नदाता ही सड़कों पर रहे, आंदोलनरत रहे, तो खेतों का क्या होगा और अन्नदाता शब्द का क्या होगा? यानी जो हमें अन्न पहुंचाते हैं, अगर उनके ही चेहरे पर झुर्रियां बरकरार रहें, उदास चेहरे रहें, तो निश्चित तौर पे जो असली भारत चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत था, वो साकार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पर इन सब के बावजूद सरकार का अपना तर्क है, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, पर बीच का रास्ता क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कई बारी कई तरीके के विशेषज्ञ विश्लेषक जो है अलग अलग बातें भी करते हैं। जब देश आजाद हुआ, अलग अलग क्षेत्र में नौकरियां पैदा हुई, नौकरियां रोजगार का सृजन हुआ, तो उस समय से लेकर अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में सैलरीज बढ़ते गई। मसलन अगर रेलवे का कोई कर्मचारी रहा तो 5वां पे कमीशन, 6वां पे कमीशन, 7वां पे कमीशन के अनुरूप उसे अब सैलरी मिल रही है। पर एक किसान जो 8 घंटे 10 घंटे या सुबह शाम खेतों में मेहनत करता है, हमारे लिए एक एक दाने के लिए मेहनत करता है, चाहे वो बोरिंग से पानी पहुंचाना हो, नाली बनाना हो, हाथा लेकर के पानी उपछना हो, एक एक चीज को कटाई हो, बुआई हो, ट्रैक्टर की व्यवस्था हो, बैल की व्यवस्था हो, हर एक तरीके से अपनी मेहनत लगाता है, और उसके बाद उसके उपज का अगर समर्थन मूल्य, उपज का वास्तविक मूल्य उसे ना मिले, लाभ ना मिले, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वह किसान हमसे अपना मेहनताना नहीं मांगता। वो किसान जो खेतों में परिश्रम करता है, 8-8, 9-9 घंटे हम और आप नौकरी करते हैं तो सैलरी लेते, पर वो किसान उस सैलरी को नहीं मांगता है। वो दरअसल फसल को उपजाने के लिए अपनी पूरी मेहनत झोंक देता है, और तब जाकर हमारी थाली में पका हुआ भोजन हमको मिलता है। खैर, तो आज है किसान दिवस, और आज के किसान दिवस पर यह बताना बहुत जरूरी था कि किसान दिवस मनाते क्यों हैं। इस बात को पुनः आप समझ ले कि चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत जिन्होंने किसानों की आवाज को राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुलंद किया, और उन्हीं के जन्म दिवस के दिन दिल्ली में ठिठुरन में बहुत जबरदस्त सैलाब उमड़ा था किसानों का, और तभी से किसान दिवस मनाया जाता है। पर इस बार भी जन सैलाब उमड़ा है। फर्क इतना है कि उस समय किसान अपनी खुशहाली को लेकर, चौधरी चरण सिंह की अगुवाई को लेकर वहां जमा थे, और इस बार भी ठिठुरन है, पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। देखने वाली बात यह होगी कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। क्या सरकार आगे कुछ कदम उठाती है, या फिर किसान लगातार ऐसे ही अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। ये थी विशेष पेशकश किसान दिवस के ऊपर। किसान आंदोलन और किसान दिवस के बीच कैसा होगा इस बार का किसान दिवस। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।